कोई दूसरा नहीं आएगा बीच में, शंकर तुम्हारा और तुम शंकर हो। शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव। हर हर महादेव महादेव। भाई मैं आपको बहुत 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 एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो, एक भरोसा। दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है। ये पत्र ले जाकर पढ़ा दो कि एक लोटा जल में और शंकर को चढ़ाए गए एक लोटा जल के अंदर है क्या। एक लोटे जल में क्या हो सकता है। पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से, वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, भले दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। अब दुनिया के लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं। क्या आप कैसे गांव वालों जैसी बात करते हो, लोटे से पानी पीते हो? गिलास से पीना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए। हमें महाराज जी आपके सबरी नारायण में जब हम आए थे, हम सबरी नारायण में जब पहले कथा करने, साल हो गया, कितना साल हो गया, 15 में आए थे हम साधुता। 2015 में जब सबरी नारायण आए थे तो महाराज जी के विनय निवेदन पर महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर गए, और सबरी नारायण मंदिर में जब महाप्रसाद पाने के लिए गए तो हम इनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। कांसे की थाली थी और कांसे का ही लोटा था और कांसे की ही कटोरा था जिसमें महाराज जी ने उस प्रसाद को पवाया। साधुता है। आज के जमाने में अगर किसी को लोटे में पानी दे दो तो बोले उसको शर्म लगती है, अरे वीआईपीपन खत्म हो जाएगा। ना ना, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है सारी समस्या का हल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वो सारी समस्या का, तुम्हारी जिंदगी की जितनी समस्या है सब निपट जाए। वो लोटा छूटता ही नहीं है साहब। पैदा हुए उस दिन हाथ में लोटा आया छठ पूजन का, छठी पुजाई, आखिरी में मरे तो हड्डियां भी लोटे में भरा के गंगा जी में गई। वो लोटा छूटता ही नहीं। प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा।
घड़ा मतलब लोटा, कलश घड़ा, कुंभ उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है प्रयास करना। जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सफल करो। कुंभ का कुंभ, आनंद भाव, दर्शन, स्नान और अपनी कथा, शिव तत्व को जानना। और प्रयागराज के रहने वाले सभी शिव भक्तों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिव भक्तों को साधुवाद दूंगा कि अभी तक प्रयाग में 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग वालों को सुनने को नहीं मिली। प्रयाग वालों बड़े खुश होना कि तुम्हें 7 दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम से बड़े आनंद के साथ प्रयाग में सुनने को मिलेगी। प्रसन्न चित्तो। उसको कुंभ कहा गया, महाकुंभ। घड़ा, कलश। हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दे दें, सबसे पहले। और कितना सुंदर कहा है, काशी में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता पार्वती जी प्रकट कर रही थी अशोक के वृक्ष से, उसके पहले जब देवाधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए, तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोककर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय
निकाल कर मुझे दान दिया है समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए। चाहिए क्या? आज कथा का छठा दिवस है, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। टाटा और बाय बाय के चक्कर में कथा ना रह जाए तुम्हारी, हो? इसका ध्यान रखिएगा। ये टीवी में फोटो तो तुम्हारा आ जाएगा, पर वहां भी फोटो आना जरूरी है। इसीलिए निवेदन है, टाटा बाय बाय के चक्कर में कथा को बाय बाय मत कर देना। बहुत ध्यान रखकर सुनना, बहुत ध्यान। ये कैमरे वाले तो चलाते ही उड़ने वाला कैमरा इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान कथा में से भटक जाए, क्योंकि शंकर भगवान को नहीं तो तुम अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो शिव जी को भी मन लगा के देना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सावधानी रखिए। अंत समय में चाहिए क्या? तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, पैसा भी खूब है, फैक्ट्री भी खूब है, दुकान भी खूब है, खूब पैसा है। और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर पर पटक दिया। अब तुम भगवान से क्या कहोगे? क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो? नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी।